बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा हो रही है, जबरदस्त हिंसा हो रही है। बांग्लादेश जलने वाला है और इसके संकेत कौन दे रहा है, कहां से मिल रहे हैं संकेत, किस तरफ है सुपर पावर देश चाइना, अमेरिका और रशिया? सवाल यह भी है। हिंसा के बाद मोहम्मद यूनुस को चीन से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन चीन ने न्यूट्रल रुख अपनाया है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को सीधा समर्थन देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रशिया ने यूनुस सरकार की जमकर खिंचाई की है, उसे इतिहास से सबक लेने के लिए कहा है। बांग्लादेश में चुनाव के बीच मचे बवाल पर अमेरिका, चाइना और रशिया ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की। चाइना और अमेरिका ने जहां पूरे मसले पर न्यूट्रल रुख अपनाया, वहीं रशिया ने बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को भारत से सीधे रिश्ते सुधारने की नसीहत दे दी है। यह बहुत अजीब बात है। एक बार फिर से सुने कि तीनों ही सुपर पावर जो कंट्रीज हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया, इन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं और तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की है। चाइना और अमेरिका ने जहां पूरे मसले पर न्यूट्रल सा रुख अपनाया है, वहीं रशिया ने बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत दी है। ढाका में पुतिन के राजदूत हैं अलेक्जेंडर खोजिन ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है। यूनुस सरकार को इसके लिए भारत का साथ, तनाव कम करना अहम होगा। भारत के साथ जो टेंशन्स बनी हुई हैं, ये बहुत कम करनी जरूरी है। ये तो रही बात रशिया की, लेकिन चाइना ने क्या कहा? चाइना के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बवाल को लेकर अपना बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुखद है। बीजिंग बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू संसदीय चुनाव की कामना करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि चुनाव के जरिए बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्र अहम राजनीतिक एजेंडों को सही तरीके से उचित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग वायलेंस को छोड़ दें, हिंसा छोड़कर राष्ट्रीय एकता, नेशन वाइड यूनिटी, स्टेबिलिटी को बनाए रखें। चाइना ने अपने बयान में न तो यूनुस का जिक्र किया और न ही उनके आरोपों का। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट चाइना के कांटेक्ट में है, चाइना के संपर्क में है। चाइना एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इसी साल मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने भी मिले थे। चाइना विजिट के दौरान यूनुस ने चिकन नेक पर बयान दिया था। यूनुस का कहना था कि चीन चिकन नेक को अगर क्लोज करने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश उसका साथ देगा। यूनुस के इस बयान पर भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका का स्टैंड जानिए क्या है अब। चाइना, रशिया का स्टैंड जान लिया, अमेरिका क्या कह रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका की भूमिका भी सामने आई थी। आवामी लीग के नेता खुलेआम तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेख हसीना ने कई मौकों पर अमेरिका पर यूनुस सरकार को सत्ता में लाने का आरोप लगाया। हसीना के मुताबिक अमेरिका के कहने पर ही यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए और जब बांग्लादेश में बवाल मचा तो अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल कर लिया। अमेरिका ना तो बांग्लादेश में यूनुस के समर्थन में कोई बयान दे रहा है और ना ही शेख हसीना के खिलाफ। ये हमेशा से अमेरिका का स्टैंड रहा है, आग में घी डालने वाला। अजीब बात यही है। फिर से जरा एक बार अमेरिका की बात कर लेंगे। अगस्त 2024 याद करिए, शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका की भूमिका सामने आई थी कि अमेरिका का हाथ है तख्ता पलट में। आवामी लीग के नेता खुलेआम तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेख हसीना ने कई मौकों पर अमेरिका पर यूनुस को सत्ता में लाने का आरोप लगाया था। हसीना के मुताबिक अमेरिका के कहने पर ही यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए। अब जब बांग्लादेश में बवाल मचा तो अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। भाई मैं तो किसी का बुरा नहीं हूं, मैं तो सबका सगा हूं, सबका दोस्त हूं मैं। अमेरिका ना तो बांग्लादेश में यूनुस के समर्थन में कोई बयान दे रहा है और ना ही शेख हसीना के खिलाफ। 22 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत की थी। द डेली स्टार के मुताबिक इस बातचीत में यूनुस ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए। यूनुस का कहना था कि माहौल को अशांत करने के लिए आवामी लीग के लोग हिंसा फैला रहे हैं। हालांकि गोर ने कोई टिप्पणी नहीं की। गोर ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात कही। रशिया का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है, अभी तक क्या देखने को मिल रहा है? रशिया ने बांग्लादेश में बवाल को लेकर यूनुस सरकार की खिंचाई की। ढाका में रूस के राजदूत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश जल्द ही भारत से रिश्ते ठीक कर ले और अगर रिश्ते ठीक कर लेता है तो बेहतर रहेगा।
रशिया के राजदूत ने बातचीत में 1971 का जिक्र किया। रूसी राजदूत के मुताबिक भारत के चलते ही बांग्लादेश का निर्माण हो पाया। रशिया ने उस वक्त भारत और बांग्लादेश की मदद की थी। भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का कल्याण नहीं होने वाला है, ये कहा था रशिया ने। अब देखते हैं कि बांग्लादेश को समझ आती है नहीं आती है, यूरोप सरकार को समझ आती है नहीं आती है, और हिंसा की आग में जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है, हाल कहीं नेपाल वाला ना हो। ये बात भी क्या वहां की आवाम को और वहां के जो हुक्मरान हैं, जो आवाम को आग में जलाने को तैयार हैं, उन्हें समझ आएगी कभी? ये बड़ा सवाल है।